Welcome back students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, application of integral. So आपको इसके नेम से ही पता लग रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल मीन्स कि आप इंटेग्रल को अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप जो इंटेग्रल है उसको यूज़ कर रहे हो। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इंटेग्रल्स को? हम इंटेग्रल्स को एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो किसी क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं। मीन्स हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, हेक्सागन का, पेंटागन का, सर्कल का। ठीक है, तो हम इन फिगर्स के जो एरियाज़ हैं वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं आपको ये कर्व दे दूँ, सिंपल सी कोई कर्व दे दूँ ऐसे, तो और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपके पास ए पॉइंट और ये है आपके पास बी पॉइंट, आप इस रीजन का एरिया निकाल के बताएं, तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये कोई आपके पास सिंपल से कर्व दी हुई है, कोई क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो जब भाई हमारे पास इस तरह की कर्व्स आती हैं तो हम उनका फॉर्मूला उनका एरिया किस तरह से निकालते हैं? हम विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रल हम इसका जो है वो एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल को, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, दैट इज़ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। देखो यहाँ पे बाउंडेड रीजन की बात की गई है। बाउंडेड रीजन मतलब कि आप के पास स्पेसिफिक रीजन है। अब यहाँ से मैंने ए और बी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आपको जो है वो एरिया निकालना है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक के बीच का। तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। और किसकी हेल्प से निकालते हैं हम इसका एरिया? इंटेग्रल की हेल्प से। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं जो एरिया है फाइंड करने के। फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और सेकेंड वन इज़ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो हम दोनों ही जो मेथड है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने कर्व का नाम दिया, जैसे ये मेरे पास कर्व है तो इसका नेम है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कर्व है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे हम जो है कर्व का एरिया फाइंड कर रहे हैं। कर्व कौन सी है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो किसके अंदर बाउंडेड है? एक एक्स एक्सिस है और हमारे पास दो लाइंस हैं, एक एक्स इज इक्वल्स टू ए और एक एक्स इज इक्वल्स टू बी की लाइन। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस वन इज़ वाई एक्सिस, और ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ की y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ पे आप ये a पॉइंट कंसीडर कर लें और ये b पॉइंट कंसीडर कर लें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये x इज इक्वल्स टू b की लाइन है और x इज इक्वल्स टू a की लाइन है। ठीक है, सो आपने क्या करना है? ये पूरा रीजन जो है वो इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब आप किसकी हेल्प से कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस की हेल्प से आप जो है रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली इसके पीछे वर्किंग क्या है कि आप जब भी कोई भी डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर जब भी आप किसी कर्व का रीजन फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में आप एक छोटी सी स्ट्रिप्स बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? इस स्ट्रिप का, ये आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, हम इतना छोटा स्ट्रिप लेते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके पास एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं छोटी सी अगर कर्व लूँ, एकदम छोटी सी, तो आप देख सकते हो कि वो एक रेक्टेंगल की शेप आ रही है। ये मेरे पास क्या आ रहा है? एक रेक्टेंगल की शेप आ रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा तो आप क्या करोगे? एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। ये मेरे पास क्या है? वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे और इस लाइन को हम क्या ले लेंगे? इस लाइन को हम क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा सा हिस्सा, ये देखो, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है। ठीक है, अगर ये मेरे पास ये x इज इक्वल्स टू a है, अगर मैं ये छोटा सा पार्ट लूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? ये मेरे पास है dx।
ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अगर ये मेरे पास लेंथ है वो dx है और ये लेंथ है अगर मेरे पास y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ मेरे पास y इंटू dx है, ठीक है। तो एरिया किस तरह से निकला, y इंटू dx की हेल्प से निकला। और हमने क्या निकालना है, हमने सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया नहीं निकालना है, हमने तो टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग कहाँ से है, ए से है और एंडिंग कहाँ पे है, बी पे है। तो इसको हम नेम जो है वो डी ए भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो पूरा एरिया को हम नेम ए देंगे और सिर्फ इस पोर्शन के एरिया को नाम हम डी ए देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया है। हमने क्या निकालना है, इस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और ये ए टू बी किसकी वैल्यूज़ हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखो जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स काम करोगे तो हमेशा ही आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो एक्स की वैल्यूज़ की होंगी, ठीक है, इनटू डी ए। और डी ए मेरे पास क्या है, डी ए की वैल्यू अब डाल देते हैं हम। डी ए की वैल्यू है मेरे पास वाई इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास जो एरिया बाउंड हो रहा है जब आप एरिया निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। और अगर हम वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती है, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो बेसिकली जो वर्किंग मेथड है वो दोनों का ही सेम है, चाहे आप इस तरह से काम करो चाहे आप हॉरिजॉन्टल लेके काम करो, लेकिन जो उसके पीछे का वर्किंग रूल है वो सेम है। तो हम जो एरिया निकालना है वाई एक्सिस के साथ भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया निकालते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, वाई एक्सिस वाई इज इक्वल्स टू सी एंड वाई इज इक्वल्स टू डी। तो हमने क्या करना है, अब एरिया निकालना है किसका, इस कर्व का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मैं एक कर्व ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपने एरिया निकालना है वो इस रीजन का निकालना है। इसको मैंने नेम जो ये वाली जो लाइन है इसको मैंने नेम दे दिया है y इज इक्वल्स टू सी, ये है y इज इक्वल्स टू डी। अगर ये y इक्वल्स टू डी है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 0, d ही होगा। तो बेसिकली ये पॉइंट हम d कह सकते हैं और ये पॉइंट जो है उसको हम c कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि आपने इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये देखो ये कर्व आपकी कहाँ तक जा रही है, और वैसे भी हमने सिर्फ ये वाला रीजन निकालना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस तक का सारा रीजन आ जाएगा, जबकि हमें ये वाला रीजन तो चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, या एरिया विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। यहाँ पे ये देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है, इस देखो अगर ये मेरे पास जो कर्व है x इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई है, ये कर्व मेरे पास क्या है, g ऑफ वाई। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मैंने कंसीडर की है x, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसको कंसीडर किया है dy, ठीक है। ये पतली सी स्ट्रिप है, ये पतली, देखो ये टोटल मेरे पास ये y एक्सिस है, अगर मैं उसका छोटा सा पार्ट ले रही हूँ दैट इज़ dy, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास ये जितना भी हमारे पास x एक्सिस की जो इतनी भी लेंथ है वो है, इसको मैंने क्या नेम दे दिया है, x नेम दे दिया है। अगर मैं इसका रीजन फाइंड करना चाहती हूँ, इसका रीजन का एरिया फाइंड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एरिया जो है, अगर इसको मैं नेम दे देती हूँ डी ए, दैट मीन्स डी ए इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स इंटू डी वाई, ये आएगा। तो ये क्या है आपके पास, ये आता है आपके पास एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। ये किसी भी एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया आ रहा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको टोटल एरिया चाहिए
फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिमिट जो है वो सी से स्टार्ट हो रही है और एंड किस पे हो रही है, डी पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे हमारे पास जो स्ट्रिप्स है, बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स बनेंगी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, सी से लेके डी तक के सारे स्ट्रिप्स को काउंट कर रहे हो। तो जबकि मेरे पास एक स्ट्रिप का एरिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया है उसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो एक स्ट्रिप का एरिया है दैट इज़ x इंटू डी वाई। सो ये मेरे पास जो मेथड आ रहा है, ये फाइंड करने का है मेथड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। और इससे पहले जो हमने किया था उसमें हम एरिया फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली आपको अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई काम कर रहे हो तो आपको लिमिट्स जो है वो वाई की ही लेनी कंपल्सरी है। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस काम करते हैं दैट इज़ वाई इंटू डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो लिमिट्स की वैल्यू है वो आपको एक्स की कंसीडर करनी है, ये कंपल्सरी है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। और ग्राफ का भी डिफरेंस आ रहा है कि आप किसके विद रिस्पेक्ट काम करें, वाई एक्सिस के आपको ईजी लग रहा है ग्राफ लेना या एरिया फाइंड करना, या फिर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है वो एरिया फाइंड करना ईजी लग रहा है, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अब इसमें आपके पास अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो आप उसको पॉजिटिव ले लोगे, मींस क्योंकि हमारे पास कभी भी जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे मॉड भी दिया होता है, तो मॉड इसी पर्पज़ से दिया होता है कि जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट शुड बी इन पॉजिटिव टर्म। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन, हाइपरबोला, एलिप्स की इक्वेशन कौन सी है, कितनी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, उनकी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं कि उनका जो इक्वेशन और ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे आपको देख के पता लग रहा होगा जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करती हूँ तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। एच और के यहाँ पे क्या है, 0, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर 0 है और आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो मेरे पास एक सर्कल आ रहा है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस क्या है, 2। तो 2 यूनिट कंसीडर करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस क्या है, 2 यूनिट्स। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या है, 2,0, ये पॉइंट क्या होगा, -2,0, ये पॉइंट क्या होगा, 0,-2 एंड दिस वन इज़ 0,2, ठीक है। अब क्या करना है हमने, उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो हमने वो एरिया फाइंड करना है जो सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारा जो एरिया वो आ रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, देखो आप जो है वो इन सब का एरिया फाइंड कर सकते हो। लाइक हम पहले सिंपल इस पूरी एक वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो ड्रॉ करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दूसरा मेरे पास ये तरीका है कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया आ रहा है वो निकाल लूँ और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। उससे क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन होगी इस लाइन की दैट इज़ ये हमारे पास इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल्स टू 0 की, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है ये कौन सी लाइन है, x इज़ इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, 2,0, और इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन क्या है, x इज़ इक्वल्स टू 2। सो बेसिकली आपको 2 लाइन्स साफ साफ दिखनी चाहिए कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है कोई भी कर्व। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कर्व, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला है अभी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रही हूँ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सर्कल कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, सर्कल इस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सर्कल इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, तो ये x इज़ इक्वल्स टू 0 की लाइन आ रही है और ये x इज़ इक्वल्स टू 2 की लाइन आ रही है, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या मैंने लिया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है।
अब आपने हमेशा ये चेक करना होता है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कौन सी जो है वो कर्व दिख रही है। तो बेसिकली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े हो, तो आपको यहाँ पे टॉप क्या दिख रहा है, यहाँ हम ये कह लें छत क्या दिख रही है, तो वो इस सर्कल की कर्व दिख रही है। तो इस सर्कल की जो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और हम किस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू काम कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू काम कर रहे हैं। और जब एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू काम करते हैं हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है हमने, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल, तो वो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, या आप यहाँ पे लिख लो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर आप इसको नाम दे दो, देखो ये ओ है ओरिजिन ए बी, 4 मल्टीप्लाई एरिया बाउंडेड इन द रीजन, कौन सा रीजन है, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। तो इस रीजन में जो एरिया आ रहा है उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फुल सर्कल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट ये वाला एरिया निकाल रही हूँ, एंड में मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एरिया बाउंडेड इन द रीजन ओ ए बी ओ किसके इक्वल आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा मैंने बोला कि जब भी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस काम करते हैं तो यहाँ पे x की लिमिट्स आएंगी और साथ में dx आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा y, और लिमिट क्या आ रही है यहाँ पे a टू b हम लेते हैं, तो a पे यहाँ पे क्या आ रहा है 0 और b की वैल्यू क्या आ रही है 2, दैट मीन्स 0 से 2। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस कर्व से निकलेगी, तो यहाँ से आप अगर y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो क्या है 0 2 2, वाई की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो अब क्या करना है, आपने जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन करते टाइम याद रखना कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर आपके पास जो भी लिमिट होती है वो आ जाएगी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आ रही है 0 से 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन। देखो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, और 0 से 2 जो भी हमारे पास लिमिट्स होती है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला था, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला पुट कर लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू को 2 पुट करोगे, फिर x की वैल्यू को 0 पुट करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखा रही हूँ। x की वैल्यू क्या है 2, 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, देन 0 पुट करेंगे, 0/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2, देन यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 माइनस 4 0, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 बन गई, प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1 आ रहा है। सेम यहाँ पे देखो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर विल बी 0 प्लस साइन इनवर्स 0, 0 कब आता है 0 पे आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। ये देखो साइन इनवर्स 0 है, मीन्स साइन इनवर्स 0 किसके ऊपर आता है, साइन 0 पे आता है, फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है 2 साइन इनवर्स 1। अब
यहाँ पे 1 कब आता है, π/2 पे, तो वैल्यू क्या आ रही है 2 साइन इनवर्स। मैं पूरी वैल्यूज़ पुट करके दिखा रही हूँ, जब आपको आ जाएगा तो आपको ये पुटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमारे पास 2 × π/2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया पाई, ये तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट का आया हमारे पास रीजन, एरिया जो है। ठीक है, हमें तो पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 × पाई। तो यहाँ पे हमेशा ही जब भी आपके पास एरिया आएगा तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना कंपल्सरी है, अदरवाइज मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास जो एरिया है सर्कल है उसका एरिया आ गया। ठीक है।